चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो एक्सरसाइज 6.5 के पहले है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का, हम उसको कवर करें। देखिए इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से कवर कर सकते हो, लेकिन इसी में कभी कभी क्या करता है कि डोमेन को जैसे आर नहीं देके कर्टेन कर देता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझो। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ ए, मतलब अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम निकालो, यदि है तो ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, जहां x बिलोंग्स टू r। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड था कि हम लोग ग्राफ के हेल्प से बना सकते हैं। fx बराबर x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r है, तो x बिलोंग्स टू r का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसका डोमेन है, मतलब कहीं भी रुकना नहीं है। तो अगर हम बोले कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। अब ये अगर बढ़ते जाएगा तो y का वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट को तो हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसको बताया नहीं जा सकता है, इसीलिए जो है मैक्सिमम वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो इसका एग्जिस्ट करेगा, और fx का मिनिमम वैल्यू मतलब y का वैल्यू को 0। तो ग्राफ से हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा 0, एंड f ऑफ x का जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्स जो होगा वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो ग्राफ की ऑब्जर्वेशन से। एक विदाउट ग्राफ के ऑब्जर्वेशन से भी हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि मान लो कि हमको f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिलता है, जहाँ पे dy बाई dx 0 होता है वहां मिल सकता है, और नहीं तो जहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होता है वहां मिल सकता है। तो इसके एंड पॉइंट क्या है तो x बिलोंग्स टू अगर r दिया हुआ है तो x है आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो एंड पॉइंट इंफिनिटी है। तो अगर हम बोले कि f ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा, तो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर यानी कि इंफिनिटी, तो ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर हम बोले f ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू, तो वो इंफिनिटी का स्क्वायर वो भी इंफिनिटी हो जा रहा है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंफिनिटी हो रहा है और मिनिमम वैल्यू जो है इंफिनिटी हो रहा है। और इंफिनिटी को हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो वास्तव में क्या है, वो रियल नंबर पे नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, दिस इम्प्लाई मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर प्लस इंफिनिटी को जा रहा है तो प्लस इंफिनिटी से तो कोई भी छोटा वैल्यू ही होगा, तो उसको तो मैक्सिमम कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन होता है क्या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, तो एक पॉइंट पे तो देख लिए, अब हमको बस चेक करना है जहाँ पे dy बाई dx 0 होता है, तो इसका मतलब f डैश x निकालना होगा। तो f डैश x निकाले तो क्या आया 2x। अब f डैश x को पहले 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू क्या आएगा 0। अब इसका मतलब जो f डैश x है वो x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब f डैश x का साइन स्कीम बना है, तो f डैश x का वैल्यू हमारा 2x है, और 2x का अगर हम साइन स्कीम बनाए तो इसका रूट्स तो x बराबर 0 ही है। अब तुम खुद सोचो कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और x अगर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि x 10 डालोगे तो 20 आएगा, माइनस 10 डालोगे माइनस 20 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो f डैश x का साइन स्कीम है उससे भी हम तो बता पाते हैं ना कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो dy बाई dx x इज इक्वल टू 0 पे, और f डैश x का साइन अगर जरा सोचो, f डैश x का साइन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, पता है ना, अगर f डैश x का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है क्योंकि गया है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम। और क्वेश्चन है कि
क्या मिनिमम वैल्यू होगा? तो मिनिमम वैल्यू के लिए यही x का वैल्यू आप fx में रखें, तो fx का मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू तो वो y का वैल्यू होता है उस x पे, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 0, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू होगा। अब एक और तरीका क्या था कि हम लोग डबल डिफरेंशिएशन से भी पता कर पाते थे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। डबल डिफरेंशिएशन से भी हम लोग पता कर पाते थे। तो जरा अब डबल डिफरेंशिएशन से इसको देखते हैं। तो f डैश x इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो f डैश x क्या आया हुआ है हमारा? वो आया हुआ है 2 of x। f डबल डैश x क्या है? वो आएगा 2। अब बताओ, ये तो x से फ्री है, तो जहां f डैश x 0 था उस x का वैल्यू यहाँ पे पढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब f डबल डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर f डबल डैश x जैसे ही ऑलवेज पॉजिटिव आ गया और उसके पहले f डैश x 0 आएगा x इज इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब कर्व अपवर्ड होगा, मतलब fx का ग्राफ जो है हमको नहीं पता है, तो अब पता चल गया कि ग्राफ अपवर्ड होगा। तो ग्राफ अगर अपवर्ड होगा तो x इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि अपवर्ड होगा तो यही मिनिमा होगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड होता है तब मैक्सिमा मिलता है। तो उस तरह से x बराबर 0 पे हमको क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब x बराबर 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो x बराबर 0 हम fx में रख देंगे, तो उससे हम लोगों को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। देखो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कब हो जाता? जब यही क्वेश्चन देता पूरा, इसको तो आप प्रिंट कर ही लो, यही क्वेश्चन पूरा देता, लेकिन अब क्या कहता, आप x बिलोंग टू r मत लीजिए, आप x बिलोंग टू r मत लीजिए, आप क्या लीजिए कि x को कर्टेल करेगा। जैसे इसके जगह पे वो लिखेगा x इज लाइज बिटवीन -1 to, या फिर ऐसे बोल दे, हाँ -1 to 3 बोल दे, ऐसे क्लोज कर। तो ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस समय क्या होगा कि x का वैल्यू r नहीं दिया है, तो x का वैल्यू अगर यहाँ -1 है मान लो, तो -1 पे भी fx कुछ ना कुछ देगा, तो f ऑफ -1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात पता चलेगा कि -1 पे 1 वैल्यू आ रहा है। अगर आप पूछे कि एंड पॉइंट पे f ऑफ 3 पे वैल्यू क्या होगा, तो 3 पे 9 होगा, मतलब 1 2 3 यहाँ पे गया तो तुरंत हम ग्राफ में 9 पे चले गए, मतलब ये जो पॉइंट है वो अब हमारा क्या रहेगा 3,9। तो अब इसके पहले का ग्राफ हमको काट देना होगा, इसके बाद का ग्राफ हमको काट देना होगा, केवल हमको कंसीडर करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ अगर हम फिर से ड्रॉ करने का कोशिश करें, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वैल्यू -1 था, और ये वैल्यू आपका 9 था, और ये वैल्यू आपका 0। तो अगर हम रेंज की बात करें तो इस फंक्शन का रेंज हम निकाल दिए 0 से 9, 0 से 9 क्लोज। कुछ लोग कहते हैं कि 1 से 9 तक, अरे भाई 0 भी तो हो रहा है ना भाई, 0 भी तो हो रहा है भाई। तो रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन का क्या बोल सकते हैं, y एक्सिस के ऊपर इमेज, तो उस फंक्शन का y एक्सिस के ऊपर जब इमेज दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा, तो पूरा ग्राफ में बस इतना तक ही है, तो 0 से 9 तक होगा, तो इसका रेंज 0 से 9 हो गया। तो डायरेक्ट हम ग्राफ के ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं। कुछ लोग को लगता है ना कि मिनिमम वैल्यू 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 9 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है, क्योंकि x बराबर 0 इसमें है, -1 से 3 है, तो x बराबर 0 डालेंगे तो 0 भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x का जो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू वो होगा आपका 0, एंड f ऑफ x का जो है मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो होगा आपका 9 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में क्या कर दें कि f ऑफ x को ऐसे कर दें x स्क्वायर, जहाँ पे x को बोल दे 2 से लेके 7 है ना, या 2 से लेके 5 तक, ऐसे बोल दें, क्लोज कर दें।
तब क्या करेंगे, तो फिर वही ग्राफ हम बनाएंगे, लेकिन अब ग्राफ का कौन सा पोर्शन रिजेक्ट करना होगा, तो केवल x बराबर 2 है मान लो ये, है ना, और x बराबर 5 है मान लो ये। तो अब तुमको ग्राफ का ये पोर्शन को काट के हटा देना होगा, ये अब काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो वास्तव में ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरह से यहाँ से ऊपर 5 तक जाएगा बस, और उसके ऊपर भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये काट के हटा दिए, तो इसका मतलब ग्राफ का रेंज जो है अब यहाँ से यहाँ तक ही हुआ। तो 2 पे देख लेंगे कि 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, ये 4 होगा। 5 पे वैल्यू क्या आएगा, 25, तो 25। तो इसका मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर का रेंज हम निकाल चुके हैं 4 से 25 तक। तो 4 से 25 तक अगर हम रेंज निकाल दिए तो हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दिए। अगर कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इस डोमेन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो वो 4 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 25 होगा। तो वो डोमेन को जिस तरह से देगा उस तरह से हमको एंड पॉइंट पे भी चेक करना होगा कि वैल्यू क्या होगा, और एंड पॉइंट पे भी मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है, या फिर dx जहाँ 0 होता है वहां पे मिल सकता है। तो जरा सोचो, इस फंक्शन का अगर हम dx निकालें f' तो आया 2x। अब जरा बताओ कि f' जो है क्या 2 से लेके 5 के बीच में कभी भी नेगेटिव होगा या 0 होगा, सॉरी 0 होगा, नहीं होगा। तो f' नॉट इक्वल टू 0 अगर हो रहा है तो मिनिमा और मैक्सिमा तो जहाँ f' 0 होता है वही मिलता है। आपको पता है जहाँ dx 0 होता है, x एक्सिस के स्लोप पैरेलल होता है, वहीं पे तो मिनिमा और मैक्सिमा मिलता है। जबकि अगर हम 2 से लेके 5 तक की बात करें तो कभी 0 ही नहीं होगा। जबकि इसमें देखो -1 से 3, -1 से 3 में क्या होगा कि f' को जब तुम निकालोगे तो वो 2 ऑफ x आएगा। तो -1 से 3 के बीच में अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो x बराबर 0 आ रहा है, x बराबर 0 इसमें आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है क्योंकि डोमेन में है, डोमेन में है। तो अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या f' का साइन, माने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अगर मैक्सिमा मिनिमा पता करना चाहते हैं तो साइन स्कीम हमको बनाना पड़ेगा f' का। तो f' का साइन स्कीम बनाए तो आपको ये बनाया हुआ था, नेगेटिव पॉजिटिव गया था। तो अगर f' नेगेटिव तो पॉजिटिव गया है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को स्पेशल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं मान लो क्वेश्चन नंबर 2।